नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। वक्त है प्रहार का और प्रहार में बात करेंगे राम मंदिर के चंदा चोरों पर कानून के प्रहार की। चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने के 12 घंटे के भीतर सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या पुलिस टिन्नू यादव को लेकर उसके हॉस्टल पहुंची है। टिन्नू यादव की मौजूदगी में हॉस्टल पर छापेमारी की गई है। आज सुबह अयोध्या पुलिस टिन्नू के साथ हॉस्टल में पहुंची और टिन्नू यादव के हॉस्टल से कुछ चीजों को भी बरामद किया गया है। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंदा चोरी के आरोप में लवकुश मिश्रा और उसके रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। जिस सुभाष श्रीवास्तव पर कैश काउंटिंग की निगरानी की जिम्मेदारी थी, जो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था, उस सुभाष श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, वैसे ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। लेकिन तब तक राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव पुलिस की पकड़ से दूर था। लेकिन बाद में पुलिस ने टिन्नू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया और उससे सच उगलवाने के लिए अब पूछताछ की जा रही है। टिन्नू यादव के अलग अलग ठिकानों पर लेकर अयोध्या पुलिस पहुंच रही है और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए। विशाल, सबसे पहले इस मामले में क्या ताजा अपडेट आपको मिल रहा है? कहां तक पहुंची है पुलिस की ये कार्रवाई? देखिए प्राची, जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि 2 बजे के बाद जो सभी आरोपी हैं, 8 आरोपी हैं, उनको लेकर के अयोध्या पुलिस जो है वो सेशंस कोर्ट यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय है अयोध्या की, वहाँ पर जाएगी और उसके बाद कोर्ट को इस पूरे मामले की जो अब तक की कार्रवाई है, अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन है, अब तक की जो पूछताछ है और अब तक की जो बरामदगी है, उन सब के बारे में न सिर्फ जानकारी देगी बल्कि ये भी कोर्ट को बताएगी अयोध्या पुलिस कि किस लिए इन आरोपियों की अब उसको अगर कस्टडी की ज़रूरत है तो वो भी बताएगी और अगर ज़रूरत नहीं होती है तो उस बात की भी जानकारी देगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टिन्नू यादव को अब से कुछ देर पहले अयोध्या पुलिस बाकायदा उसके हॉस्टल में लेकर के गई है। वहां पर कुछ चीजों की बरामदगी की गई है और टिन्नू यादव को जिस दौरान हॉस्टल में लेकर के गई है पुलिस, उस दौरान ये बताया जाता है कि कुछ चीजों को वहां से उठाया भी गया है सबूत के तौर पर। अब ये सबूत कौन से हैं, कितना इसका फायदा होगा, इन्वेस्टिगेशन में कितना लीड मिलेगी और आगे की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी, ये सारे सवाल अयोध्या पुलिस फिलहाल अपने साथ रखी हुई है। लेकिन बड़ी बात यही है कि टिन्नू यादव के साथ साथ बाकी आरोपियों की अलग अलग पूछताछ हुई है, सबको आमने सामने बैठा के पूछताछ हुई है ताकि सभी जो उनके बयान हैं उनको न सिर्फ क्रॉस वेरीफाई किया जा सके बल्कि सभी जानकारी ली जा सके कि एग्जैक्टली वहां पर चल क्या रहा है। बिल्कुल, अब एक एक चंदा चोर का हिसाब होगा और इंतजार इस बात का है कि इन किरदारों, इन चंदा चोरों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ी मछलियों पर गाज कब गिरेगी, बड़े चेहरों पर गाज कब गिरेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल प्रताप सिंह। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों का थोड़ी ही देर में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंदा चोरी के मामलों में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ये सभी बड़ी कार्रवाई की गई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कृष्ण मोहन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम शामिल नहीं है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अयोध्या के इसी राम जन्मभूमि थाने में पंजीकृत हुई है और ट्रस्ट की तरफ से जो शिकायत दी गई उसके बाद 8 आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है राम जन्मभूमि थाने में, बल्कि अयोध्या पुलिस ने इस मामले में 8 गिरफ्तारी भी कर ली है, जिसमें चंपत राय का सबसे करीबी कहा जाने वाला राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव भी शामिल है। साथ साथ अनुकल्प मिश्रा की बात कर लिया जाए, लवकुश मिश्रा की बात कर लिया जाए या सुभाष श्रीवास्तव की बात कर लिया जाए, जिसके पास इस कैश को निगरानी करने की जिम्मेदारी थी, साथ ही साथ कैश को काउंट करवाने की जिम्मेदारी थी। और इंडिया टीवी के पास जो सोर्सेस के जरिए कंफर्म जानकारी है वो ये है कि ट्रस्ट को इस बात की जब जानकारी हुई कि चंदे में चोरी हो रही है, चढ़ावे में चोरी हो रही है, तो ट्रस्ट ने उस काउंटिंग सेंटर के अंदर बाकायदा एक हिडन कैमरा लगवाया और हिडन कैमरा लगवाने के बाद जो लोग अंदर चोरी कर रहे थे उनकी गतिविधियों को पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्डिंग करने के बाद ये बात सामने आई कि न सिर्फ जब काउंटिंग हो रही है कैश की, करोड़ों रुपए की, उस दौरान इसकी चोरी की जाती है, बल्कि कर्मचारी सीसीटीवी से बचने के लिए
जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसकी आड़ में खड़े हो जाते हैं ताकि वो जद से बच सकें। बात ये भी सामने आई है कि जिन गड्डियों को पूरी तरीके से बंडल के तौर पर बदला जाता था, काउंटिंग की जाती थी, उनमें ज़्यादा पैसे रख दिए जाते थे। उदाहरण के तौर पर 50,000 की गड्डी में अगर 100 नोट आने चाहिए 500 रुपए के, तो उसमें 120 नोट 130 नोट रखे जाते हैं और जब वो बंडल को पूरी तरीके से संयोग कर लिया जाता था उसके बाद उन बंडलों को बैंक पहुंचने से पहले उसमें जो एक्स्ट्रा नोट होते थे उनको निकाल लिया जाता था। यानी कि गड्डी पूरी होती थी 50,000 की, मिलान होता था 50,000 का, लेकिन उसमें 20 से 30,000 रुपये एक ही गड्डी में मार लिए जाते थे। तो ऐसे में ये पूरा जो चंदा चोरी का मामला है ये कितना बड़ा है, कब से किया जा रहा था, साल से किया जा रहा था, 2 साल से किया जा रहा था, कुंभ से पहले से किया जा रहा था या कब से किया जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए इस पूरे मामले में न सिर्फ 8 आरोपियों को साथ बैठा करके पूछताछ की गई है, बल्कि इन सभी के जो बयान हैं वो अलग अलग भी किए गए हैं ताकि सभी के बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों के मेडिकल कराएगी। मेडिकल कराने के बाद इन सबको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये हो सकता है कि अयोध्या पुलिस इनकी कस्टडी रिमांड की भी अर्जी दे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूछताछ में क्या निकला है, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है, जांच आगे बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, उनका इस्तीफा कब होगा, क्योंकि लापरवाही की बात कह देने से सिर्फ मामला खत्म नहीं होता। इसलिए सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि एसआईटी की संस्तुति के बाद आज अयोध्या में किस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब चंदा चोरी केस में 8 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें एक नाम चंपत राय के बेहद करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का भी है। चंदा चोरी में गिरफ्तारी के बाद अब नैतिक जिम्मेदारी लेने का वक्त भी आ गया है। अभी से लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि चंपत राय को ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देना होगा। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ेगा। अनिल मिश्रा को भी ट्रस्ट से इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि चंदा चोरी विवाद में जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ना तो चंपत राय का नाम है और ना ही अनिल मिश्रा का नाम है, जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे कि क्या एसआईटी की जांच में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि अब यह खबर आ रही है कि चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। चंदा चोरी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि चंदा की निगरानी में कमी हुई है, एसओपी को ठीक से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से चंदा चोरी हुई है। और अब इस मामले में गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि चंपत राय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे। लेकिन चंपत राय इस्तीफा कब देंगे, अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चंपत राय के बेहद करीबी टिन्नू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। टिन्नू यादव को लेकर आज अयोध्या पुलिस उसके हॉस्टल में पहुंची है। वहां दस्तावेजों को खंगाला गया है, वहां से सबूत भी जुटाए गए हैं। अब क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जो अपने पद पर बने हुए हैं वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे, ये देखना अब बहुत दिलचस्प हो जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर चोरी हुई है तो आगे ट्रस्ट इस पर एक्शन लेगा। अब चोरी की बात भी सामने आ रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। रुचि कुमार मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। रुचि, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, टिन्नू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो बड़े किरदार हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनका क्या होगा? क्या ये अपने पद से इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, ये तो साफ है कि ये जो 8 लोग के खिलाफ एफआईआर हुई है, मामला यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि ये तो पहली सीढ़ी से आप इनको मान सकते हैं। अब बड़े सवाल हैं कि इनको किसने, ये किसके टच में थे, इनको किसने इतना पावरफुल बना दिया कि ये राम मंदिर जहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन है वहाँ पर ये इस तरह से चढ़ावे में चोरी करने लगे। जहाँ पे काउंटिंग होती है वहाँ आप समझ सकती हैं कि कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती होगी। वहाँ चंदा चोरी करने लगे, चढ़ावा चोरी करने लगे, तो किसी ने तो इनको इतनी ताकत दी ना। अब आप टिन्नू यादव की अगर आप बात करेंगे, वो तो सेवादार था। सेवादार का क्या काम होता है कि राम मंदिर में जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, उनका कुछ ध्यान रखना, भगवान का ध्यान रखना, मंदिर में कुछ सफाई हो रही है उसकी देखभाल करना, यही काम होता है सेवादार का। अब सेवादार कैसे इतना पावरफुल बन गया? अब सुभाष श्रीवास्तव जो इंचार्ज बनाए गए काउंटिंग सेंटर के, उनको वहाँ आखिर लाया कौन? तो ये कहा जा रहा है कि वो अनिल मिश्रा के आदमी थे, टिन्नू के लिए कहा जा रहा है वो चंपत राय के आदमी थे। तो जिम्मेदारी तो तय होगी, जितने लोग इनसे कनेक्टेड पाए जाएंगे, ये कहा गया है हमसे कि सब
के सब पर एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे पूछताछ भी होगी, कुछ पे कार्रवाई भी होगी। और जो चंपत राय है, ये कहा जा रहा है कि ये कह सकते हैं कि उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि उनकी नैतिकता भी कुछ कहती है। बिल्कुल रुचि, चंपत राय पर जिम्मेदारी थी कि चढ़ावा चोरी ना हो, चंपत राय पर जिम्मेदारी थी कि मंदिर का कामकाज ठीक तरीके से हो, और अगर उनके नाक के नीचे गड़बड़ी हो रही है तो उनकी जिम्मेदारी जाहिर तौर पर बनती है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। चंदा चोरी में जो सबसे बड़ा नाम है वो है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का, जिसे चंपत राय का राजदार या बेहद करीबी बताया जाता है। टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की निगरानी की जिम्मेदारी थी। कभी वो ऑटो चलाकर परिवार पालता था, लेकिन जब से वो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा तब से उसकी आमदनी में दिन दूनी रात 1000 गुनी वृद्धि देखने को मिली। वो अयोध्या के स्वर्ग द्वार मोहल्ले में ही रहने वाला है। सुन लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो
उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। समाजवादी पार्टी की सरकार को कौन नहीं जानता? जब इनकी सरकारें थी क्या करते थे लोग? नौजवानों के लिए आने वाली नौकरियों में पैसा वसूली करते थे। पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। आज तो आपने देखा होगा आरक्षी भर्ती में हमारे देवरिया के भी भारी संख्या में सैकड़ों नौजवान देवरिया के भी भर्ती हुए। जब नियुक्ति पत्र में बांटता हूं, पूछता हूं कहां से, वो कहता है रुद्रपुर से, वो कहता है बरहत से, वो कहता है देवरिया से, वो कहता है गौरी बाजार से, वो कहता है पत्थर देवा या रामपुर कारखाना, सलेमपुर। हमें लगता है देखो, अगर ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये नौजवान नौकरी से, सरकारी नौकरी से वंचित हो गए होते। ये नौकरी आपका अधिकार है और आपने अधिकार इसलिए प्राप्त किया क्योंकि आपने वोट सही जगह डाला है। आपके परिवार के लोगों ने सही जगह वोट डाला है, इसलिए ये नौकरी भी आपको प्राप्त हो पा रही है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या आपको नौकरी मिल पाती? नहीं, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके सबकी नौकरी को पूरी तरह रोक चुकी होती, नीलाम कर चुकी होती। पैसा भी निकल गए होते, नौकरी भी नहीं मिलती। जो व्यक्ति योग्य नहीं था उसी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। ये तो इनके काले कारनामे थे और यही इन्होंने जिंदगी भर किया। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को बहुत कम कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। कल मैं देख रहा था, कल मैं संत कबीर नगर और खजनी विधानसभा के बीच, धनकटा और खजनी विधानसभा के बीच ऐसे ही एक कार्यक्रम में गया था और वहां पर मैं देख रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ने लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन किया है। बहनों और भाइयों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की मंशा बड़ी साफ है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद, प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद जो गुनहगार हैं उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला। कहा कि वो लोग जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे उन्हें ये सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। और समाजवादी पार्टी को भी ये कहा कि अगर आपके पास कोई आरोप हैं तो उन आरोपों के सबूत आप एसआईटी के सामने पेश करें, इस पर सियासत ना करें। राम मंदिर की एफआईआर पर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रस्टी कृष्ण मोहन की तहरीर पर दर्ज हुई एफआईआर की पूरी डिटेल इंडिया टीवी के पास है। एफआईआर में चंदे की गिनती में हेरा फेरी की जानकारी दी गई है। 8 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रस्टी ने पुलिस को एसआईटी के तथ्यों की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अभय पाराशर मेरे सहयोगी जुड़ गए। अभय, डिटेल बताइए इस एफआईआर में और क्या क्या संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और क्या क्या बातें मेंशन की गई। देखिए, सबसे पहले जो सेक्शंस है वो मैं आपको बता दूं। एफआईआर के अंदर बीएनएस की धारा 305, 306, 316/5, 317/4, 317/5, 61 और बीएनएस की धारा 3/5। ये वो धाराएं हैं प्राची की चोरी करना, अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करना, इसके साथ ही चोरी किए हुए पैसों से संपत्ति अर्जित करना, प्रॉपर्टी बनाना। कॉमन इंटेंशन, सबकी एक ही इंटेंशन थी कि इस तरीके से चोरी करनी है चढ़ावे की, और साथ ही आपराधिक साजिश। बीएनएस की धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको तुरंत जमानत इसमें नहीं मिल सकती। जो कृष्ण मोहन यादव हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनकी तरफ से जो शिकायत दी गई थी उसी आधार पर जो एसआईटी ने भी फाइंडिंग्स की थी, जो पूछताछ की थी इन सभी लोगों से, ट्रस्ट के लोगों से, जिसमें टिन्नू से लेके तमाम जो 8 नामजद आरोपी हैं उनसे पूछताछ की थी। उस बिना पर कृष्ण मोहन यादव की तरफ से एक जो तहरीर है वो दी गई, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। और उसमें कृष्ण मोहन यादव की तरफ से कहा गया, राम जन्मभूमि की चढ़ावा धनराशि की गणना के संबंध में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के
अनुरोध पर गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की जांच आंख्या एवं उपलब्ध साक्ष्य के परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकाश में आया है कि गणना प्रक्रिया में कुछ कर्मियों द्वारा चढ़ावा धनराशि की चोरी आपराधिक ढंग से की गई। इसके साथ ही एसआईटी की प्रारंभिक जांच में वर्णित तथ्यों के आधार पर अविनाश शुक्ला, इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा के विरुद्ध चढ़ावा धनराशि चोरी की संपत्ति रखने प्राप्त करने के तहत धाराएं दर्ज की जाएं। सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव, टिन्नू के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाए। यह किशन मोहन यादव की तरफ से तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने बीएनएस की इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। प्राची, जो हमारी अयोध्या पुलिस के जो टॉप सोर्सेस हैं उनसे बात हुई है, जो एसआईटी ने जांच की थी, जो पूछताछ की थी, उस एसआईटी के तथ्यों की बात करते हुए किशन मोहन यादव ने यह तहरीर दी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाने में। उसी फाइंडिंग्स के आधार पर यह एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस का यह कहना है, क्योंकि एसआईटी की जांच लगातार चल रही है, जो एसआईटी ने अपनी एक जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी वो भी मुख्य सचिव को सौंप दी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी थी, लेकिन एसआईटी की और डिटेल्स फाइंडिंग्स की जब पुलिस के पास आ जाएंगी और गिरफ्तार आरोपी खासतौर पर टिन्नू, जब इनकी मनी ट्रेल्स चेक की जाएगी, टेक्निकल एविडेंस इनके खिलाफ जब मिल जाएंगे, तो कुछ और बड़े नामों को ऐड किया जा सकता है। और इसी बात का इंतजार है। 8 नाम तो सामने आ गए, और कितने ऐसे आरोपी हैं जो चंदा चोरी कर रहे थे या चंदा चोरी में संलिप्त थे, जिसमें चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा का नाम बार बार लिया जा रहा है। इन बड़े नामों का क्या होगा, अब ये देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राम मंदिर चंदा चोरी मामले में खुद एफआईआर क्यों नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चंदा चोरी मामले में किसी मछली को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। जो बड़े लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। मुझे संतोष है कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। कानून हर उस व्यक्ति को एफआईआर करने का अधिकार देता है जिसके पास में किसी अपराध के बारे में जानकारी है। अखिलेश जी ने कहा हमारे पास जानकारी है, आपको दिक्कत आ रही हो तो हम सहायता करेंगे। अखिलेश जी एफआईआर क्यों नहीं करते? बाकी सब लोग जो बोल रहे हैं वो एफआईआर क्यों नहीं करते? पर इस एफआईआर का स्कोप पूरा अपराध है। जिनके खिलाफ आरोप लगे वो सब इसमें शामिल हैं। उन सब आरोपों की जांच होगी। किसी मछली को छोड़ने का सवाल नहीं है, किसी को बचाने का सवाल नहीं है। जिन लोगों पर भी आरोप है, जिसमें आप कह रही हैं कि वरिष्ठ लोग भी शामिल हैं, उन सब आरोपों की भी पूरी जांच होनी चाहिए और कोई इससे मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए। राजस्थान के कोटा से जिहाद अल अकबर की एक खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। जिहाद अल अकबर मतलब हिंदू लड़कियों, हिंदू महिलाओं को फंसाओ, उनके अश्लील वीडियो बनाओ, ब्लैकमेल करो और मुसलमान बना दो। जिहाद अल अकबर के जरिए इन लोगों ने टेलीग्राम, स्नैपचैट पर ग्रुप बनाया था, जिसमें हिंदू लड़कियों को कैसे बहकाना है, कैसे हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काना है, इसके बारे में बताया जाता था। कोटा पुलिस को मनीष शर्मा उर्फ मुइन खान नाम के एक शख्स के बारे में शिकायत मिली थी। जब उसका फोन जब्त किया गया तो उसमें जिहाद अल अकबर वाली साजिश का खुलासा हुआ। सनातनियों की नीलामी ऑनलाइन, हिंदू लड़कियों पर बहुत बड़ा खतरा। जिहाद अल अकबर का फंदा, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का धंधा। द कोटा स्टोरी, बहुत बड़ा खुलासा। वो मुसलमान बना देंगे, हिंदू लड़कियों को बचा लो। अरे ये की नस्ल इसी काबिल है। इनको जितनी गालियां दो, जितना इनको करो, इनके भगवान की करवाओ इनसे, ठीक है, इनको अपने पाँव में बिठाओ। ये इसी काबिल है कि बच्चे को ज़हनों में ये चीज बिठा दो कि मुस्लिम सुप्रीम है। बस केरला स्टोरी तो कुछ नहीं है, कोटा स्टोरी के बारे में सुनेंगे तो दिमाग झनझना जाएगा। सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कितने बड़े लेवल पर धर्मांतरण गैंग काम कर रहा है।
कैसे हिंदू लड़कियों और मजबूर हिंदू महिलाओं को फंसाकर मुसलमान बनाने की साजिश हो रही है। पुलिस को जो शिकायत मिली है उसके बाद एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। कोटा में बाकायदा धर्मांतरण की ऑनलाइन फैक्ट्री चल रही है। टेलीग्राम, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड के जरिए खुलेआम सनातनियों की नीलामी हो रही है। धर्म बदलने के लिए जिहाद अल अकबर को जिंदा कर दिया गया है। जिहाद अल अकबर क्या है? जिहाद अल अकबर का मतलब हिंदू लड़कियों को बहकाओ और मुसलमान बनाओ, हिंदू महिलाओं को फंसाओ और मुस्लिम बच्चे पैदा करो, हिंदू बच्चियों का अश्लील वीडियो बनाओ, ब्लैकमेल कर मुसलमान बनाओ, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर मुस्लिम धर्म को सुप्रीम बताओ। कोटा में धर्मांतरण फैक्ट्री का खुलासा तब हुआ जब हिंदू संगठनों ने कोटा के रहने वाले मनीष शर्मा और मोइन खान की शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि मनीष शर्मा हिंदू से मुसलमान बन गया है और ये कन्वर्जन की ऑनलाइन फैक्ट्री चला रहा है। जब पुलिस ने मनीष शर्मा और मोइन खान को पकड़ा तो धर्मांतरण के कोटा फैक्ट्री का खुलासा हुआ। मनीष शर्मा और मोइन खान के फोन से हिंदू महिलाओं के 40,000 से अधिक अश्लील वीडियो मिले। कई वीडियो में महिलाओं के शरीर पर ओम और स्वास्तिक जैसे धार्मिक चिन्ह दिख रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाली आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले सैकड़ों चैट्स मिले हैं। द कोटा स्टोरी का यह खुलासा कोटा के ही हिंदू संगठनों ने किया है। इन लोगों को मोइन खान के नाम से ऑनलाइन चैटिंग में आपत्तिजनक कंटेंट मिला, जिसके बाद इन्होंने पुलिस में मनीष शर्मा और मोइन खान के खिलाफ शिकायत की और पुलिस को मोइन खान के खिलाफ मिले सारे डिजिटल सबूत भी दिए हैं। पिछले कुछ समय से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया कि कोटा में द केरला स्टोरी से भी आगे द कोटा स्टोरी चल रही है और यहाँ पर विज्ञान नगर कोटा निवासी मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान, जो कि पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर गजवा हिंद के द्वारा सबसे बड़े जिहाद अल अकबर को अंजाम दे रहा है। इसके लिए इसने स्वयं का खतना करवाकर इस्लाम भी कबूल कर रखा है और इसने सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरफेथ ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें पाकिस्तानी जो ISI संगठन से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को जोड़ा हुआ है। इंटरफेथ ग्रुप सोशल मीडिया पर टेलीग्राम, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड आदि के माध्यम से बनाए गए हैं। इसमें पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं जो इसमें इसके मोबाइल में देखेंगे तो रिज राउडी और पठान साहब नाम से पाकिस्तानी जुड़े हैं, जो इसको निर्देश दे रहे हैं कि हमें खास मकसद के लिए हिंदू लड़कियां चाहिए। मनीष शर्मा और मोइन खान के फोन में जो कंटेंट मिला है, ज्यादातर कंटेंट इतने अश्लील है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। मोइन खान के फोन में सनातनियों की नीलामी नाम का एक ग्रुप का पता चला है, जिसमें हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाना है उनके बारे में मोइन खान के साथ कुछ लोगों के चैट सामने आए हैं और उनको कैसे ब्लैकमेल कर मुसलमान बनाना है उसका पूरा ब्यौरा सामने आया है। चैट में मोइन खान लिखता है, वो तो लास्ट ऑप्शन है यार, जब तक प्यार से कर रही है करने दो, फिर बाद में देखेंगे। उसके बाद रिज राउडी नाम का यूजर बताता है कि कैसे एक हिंदू लड़की से और दूसरी लड़कियों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काना है। रिज राउडी नाम का यूजर कहता है कि एक लड़की से 3-4 लड़की को फंसाओ और बताओ इनकी देवी के बारे में, ये सब दे रखा है इनकी किताबों में, ऐसा कॉन्टेक्स्ट दे दिया करो ताकि इनको गिल्ट फील ना हो। पूरी चैट में हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। उसी चैट में आगे खालिद नाम के यूजर की बात सुनेंगे तो उस नफरत का अंदाजा लगा पाएंगे। खालिद लिखता है, जो मन करे उस बच्ची को ब्लैकमेल करो, इनकी औकात यही है। ये सारे चैट्स मनीष शर्मा और मोइन खान के फोन से मिले हैं। बताया जा रहा है मनीष शर्मा और मोइन खान 10वीं तक पढ़ा लिखा है, किसी की दुकान पर काम करता था। साल 2021 में शादी हुई थी, इसका एक बच्चा भी है। बताया जा रहा है बजरंग दल के हेल्पलाइन नंबर पर मोइन खान के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर नजर रखनी शुरू की तो पता चला कि यह धर्मांतरण के धंधे में जुटा है। कोटा में बैठे मनीष उर्फ मोइन को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके मोबाइल से जो वीडियोस, जो चैट्स मिले, उसने
हर किसी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता की तरफ से ये दावा किया गया है कि मनीष दाधीच नाम के शख्स को पिछले 6 महीने से लगातार ट्रेस किया जा रहा था, जिसकी गतिविधियां कहीं ना कहीं संदिग्ध थी। और उसके बाद जब पुलिस में शिकायत की और उसको जब पकड़ा, तब उसके मोबाइल से ये पता लगा कि मनीष पूरी तरीके से इस्लामिक में कन्वर्ट हो चुका है और वो लगातार कलमा और पढ़ने और मस्जिद जाने तक की पूरी यात्रा कर चुका है। जिहाद अल अकबर, यानी ये बताया जाता है कि जिहाद की सबसे हाईली वर्जन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश करने की एक पराकाष्ठा होती है और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर लगातार उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे। और जिस तरीके से वीडियोस और ऑडियोज़ मिले हैं उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से उसको टारगेट दिया जा रहा था कि भारत में बैठे हिंदू महिलाओं को, यानी शादीशुदा महिलाओं को किस तरीके से शोषण किया जाए। इतना ही नहीं, धार्मिक भावना को आहत करने वाले उसमें इस तरीके के भड़काऊ कंटेंट हैं जिसको हम दिखा भी नहीं सकते। कुल मिलाकर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार मनीष के मोबाइल में ये कंटेंट आया कहां से। आरोप है कि मोइन पाकिस्तान से जुड़े धर्मांतरण गैंग के संपर्क में था, जहां से उसे जिहाद अल अकबर को अंजाम देने का आदेश मिला था। इसी कड़ी में पठान भाई नाम के एक यूजर का चैट मिला। बजरंग दल का आरोप है पठान साहब नाम का यूजर पाकिस्तानी है, इसका हैंडलर है। पठान साहब अपने चैट में एक यूजर अनिका नाम की लड़की से जिहाद अल अकबर के बारे में बात कर रहा है। इस चैट में पठान साहब हिंदुओं को गाली दे रहा है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, इसीलिए हमने उनके चैट्स को धुंधला कर दिया है। आगे ये बता रहा है कि जिहाद अल अकबर क्यों जरूरी है। दोनों ही अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन जिहाद अल अकबर इंपॉर्टेंट है, जो कि हर मुस्लिम को करना चाहिए। जिहाद अल अकबर ये होता है किसी हिंदू को प्यार के जाल में फंसाना, निकाह से पहले प्रेग्नेंट करना। जब बच्चा पैदा करोगी तब मुस्लिम बन चुकी होगी। इनके जिहाद अल अकबर का मतलब साफ है, हिंदू औरतों के मन में यह बात बैठाना है कि उनका भगवान कुछ भी नहीं और उनका वजूद भी नहीं, जो कुछ है उनका धर्म ही सुप्रीम है। हालांकि कोटा पुलिस मनीष शर्मा और मोइन खान के पाकिस्तानी कनेक्शन और कन्वर्जन के कनेक्शन से इनकार कर रही है। 1 महीने पहले एक प्रकरण दर्ज हुआ था विज्ञान नगर थाने में, जिसमें किसी भी एंगल से न तो कोई धर्म परिवर्तन की बात थी और न ही कोई हिंदू देवी देवताओं के अपमान से संबंधित बात थी। इसमें एक लड़का है जिसने एक ग्रुप से जुड़ करके और कुछ पोर्न साइट्स वगैरह और ये अश्लील चीज़ें वो देखने का प्रयास किया था, जिस पे उस पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अरेस्ट कर लिया गया। सर कुछ ऑडियो भी उसमें सामने आए जो पाकिस्तान से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। इस तरह का ऑडियो जांच में अभी तक सामने नहीं आया, जांच उसकी जारी है। जब कुछ कनेक्शन नहीं आया, फिर मनीष शर्मा और मोइन खान के फोन में इतने वीडियो और चैट कहां से आए? हालांकि पुलिस इस पूरी थ्योरी को कह रही है कि ये गलत है। आप किस एंगल से ये दावा कर रहे हैं कि मनीष मोइन बन गया और उसके बाद जिहाद अल अकबर से जुड़ गया और महिलाओं को ब्रेन वॉश करने लगा या टारगेट करने लगा? देखिए, पिछले 6 महीने से इसके बराबर हमारे पास शिकायत आ रही थी हिंदू हेल्पलाइन नंबर पे कि कोटा में ये मनीष शर्मा जो युवक है ये संदिग्ध गतिविधियों में है। स्क्रीनशॉट वगैरह जो जिससे भी चैटिंग करता था क्या था, वो सब चीज़ें हमारे पास आई। हमने 6 महीने से इस पर निगाह रखे हुए थे और इसके मोबाइल में हमने देखा तो उसमें पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी संगठनों से जुड़े हुए लोग उसमें जुड़े हुए थे, रिज राउडी और पठान साहब नाम से। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है इसके मोबाइल में, जो ऑडियो टेलीग्राम इंटरफेथ ग्रुप इसने बनाए हुए थे। तो उसमें स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं वो कि हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए गजवाइंद के माध्यम से जिहाद अल अकबर को अंजाम दे रहे हैं। बात सिर्फ रिटन चैट की नहीं है। हिंदू संगठनों ने जो डिजिटल सबूत पेश किए हैं उसमें तमाम आपत्तिजनक वीडियो के साथ साथ कुछ ऑडियो चैट भी मिले हैं, जिनको लेकर दावा किया गया है कि ये ऑडियो चैट पाकिस्तान से ही कन्वर्जन गैंग के लोग हिंदुस्तान में सर्कुलेट कर रहे हैं और इस ऑडियो चैट में खुलेआम हिंदुओं को और देवी देवताओं पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। नहीं मेरी जान, हम बड़े अरसे से ये कर रहे हैं, हमारा आज का काम नहीं है। ये 92 में पाकिस्तान में जब इंटरनेट नया नया आया था कंप्यूटर का, हम उस दौर के पड़े हुए हैं और हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही है। लड़की मकसद होता तो लड़कियाँ इतनी मिलती हैं ज़िंदगी में कि आपकी भूल है, ठीक है। लेकिन
मेरे दोस्त, हमें लड़कियां भी अगर चाहिए तो अपने तरीके से चाहिए और ख़ास मकसद के लिए चाहिए। इन मर्दों के जहन में ये चीज़ बिठा दो कि इनका भगवान कुछ नहीं, और हिंदू लड़कियां जितनी भी मिलें, ठीक है, ख़ासकर मैरिड लेडीज स्पेशली, उनका मंगलसूत्र और उनका मतलब है माथे का सिंदूर सामने नज़र आना चाहिए, और उनसे धार्मिक करवाओ वीडियो कॉल पे, वो अपने मुंह से को भगवान बोले, वो डाटा चाहिए। वो अगर आपको मतलब है इंटरफेस का डाटा मिले ना हिंदू मुस्लिम का, तो वो चाहिए। मतलब साफ है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाना इस साजिश का हिस्सा मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान बन गया। लेकिन मनीष शर्मा उर्फ मोइन के घर वाले इन सारी बातों से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उसने कोई धर्म नहीं बदला, उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। ये कहा जा रहा है कि वो मोइन खान बन गया। मोइन खान बनने के बाद तमाम पाकिस्तान से लोगों से बातचीत कर रहा था, ऑडियो आ रहे थे, उसके मोबाइल में व्हाट्सएप से चैट हो रही थी, टेलीग्राम से चैट हो रही थी, महिलाओं को टास्क दिया जा रहा था कि भाई महिलाओं को अपने पास लेके आओ, अलग अलग तरीके के प्रलोभन दिए जा रहे थे। ऐसा कर रहा था मनीष? नहीं, आप ऑडियो भी चेक करोगे, वीडियो भी चेक करोगे तो उसका कुछ भी नहीं है। ना उसने कहीं वीडियो डाला, ना आप ऑडियो भी चेक करोगे तो किसी को ऑडियो सुना भी लोगे और सामने बैठ के उससे पूछ भी लोगे, तब भी है ना आप यही बोलोगे कि इसकी ऑडियो नहीं है। ये कहाँ से आए ये वीडियो ऑडियोज ये सब? ये तो ग्रुप में जिन्होंने डाला होगा वो है। ग्रुप में जिन्होंने डाला मतलब चलाता तो वही था व्हाट्सएप? नहीं, व्हाट्सएप का कुछ है ही नहीं ना। पुलिस ने अभी तक भी जो बोला है, हमें तो मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि टेलीग्राम का ग्रुप था कोई। तो टेलीग्राम में कैसे जुड़ा वो तो भैया है ना, है जो जानकारी अभी पुलिस बताएगी उससे पता लगेगा। बातचीत में परिवर्तन कि भाई इस्लामिक बातें करता हो या धर्म परिवर्तन करने के बाद कलमा वगैरह पढ़ता हो, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सुबह मंदिर की पूजा पाठ करता है डेली, और 11 तारीख को भी जिस दिन वो दुकान गया था, जिस दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस दिन भी सवेरे डेली पूजा कर गया था वो। आखिरी बार आपकी बात कब हुई मनीष से? 11 तारीख को 2 मिनट के थाने में बात हुई थी बस। क्या बोला वो? उसने बोला मेरी कोई गलती नहीं है, ना मेरी ऑडियो है ना वीडियो है, ना मैंने कहीं डाली। शुभम जो कि मनीष के भाई हैं, जिनका कहना है कि ये जितने भी आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। पहली बात ये कि कोई धर्म परिवर्तन मनीष ने नहीं किया, जो कि शुभम का कहना है। हाल फिलहाल में जब 11 तारीख को गिरफ्तार किया, उससे पहले भी जो डेली रूटीन था मनीष का, सुबह मंदिर जाना और उसके बाद घर में पूजा पाठ करके यहाँ से ही दुकान के लिए निकलना। ये छोटा सा घर है, मध्यम परिवार से मनीष दाधीच आते हैं। इसी कमरे में बताते हैं कि बैठ के जब रात को सोने आते थे तो चैट्स वगैरह किया जाता था। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दावा ये किया जा रहा है कि मनीष जिस ग्रुप से जुड़े थे उनमें बड़े बड़े टास्क दिए जा रहे थे और महिलाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए टास्क दिया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि मनीष जो है वो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड होकर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। और अब बात पीओके की। पीओके से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहां पर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले 4 लीडर्स को कत्ल करने के ऑर्डर निकाले गए हैं। खुद पाकिस्तानी पत्रकार ने सनसनीखेज दावा किया है, लेकिन इस खबर का पीओके में डटे प्रदर्शनकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पीओके में आवाज सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना है और हिंदुस्तान से हाथ मिलाना है। ऐसी आवाजों से तिल मिलाकर पाकिस्तान अब कश्मीरियत पर ही सवाल उठाने लगा है। सारी बातें इस रिपोर्ट में हैं। पीओके ने पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें खींच ली। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की जंग शुरू हो गई। हम इज्जतदार जिंदगी हासिल करेंगे या कफन हासिल कर लेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उधर पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर आपस में ही लड़ पड़े। पीओके में मुनीर कत्लेआम करेगा। जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक पैगाम दिया है और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि 4 लोगों को तो हम नहीं छोड़ेंगे, जहां हमें मिलेंगे हम इनको मारेंगे। इन 4 लोगों की जान खतरे में है। किसी भी वक्त पीओके इधर, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शहीद हो गए, सारे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है। रास्ते में खतरा है, पथराव हो रहा है, पत्थर मार रहे हैं और आपके गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी लगा है। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें
तो ज़्यादा बेहतर है। मुनीर की फौज ने पीओके को चारों ओर से घेर लिया है और रास्ते बंद कर दिए हैं। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट को पीओके के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कों का ये हाल है। खाइयां खोद दी गई हैं, पेड़ गिरा दिए गए हैं, जिसके चलते रास्तों पर भारी जाम है। मुनीर ये सब इसलिए कर रहा है ताकि पीओके के बाकी हिस्सों से लोग रावलाकोट और मुजफ्फराबाद तक ना पहुंच पाएं, जहां पहले से पीओके के 3-4 लाख लोग धरने पर बैठे हैं। पीओके के लोगों को झुकाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने 2 हफ्ते से राशन सप्लाई बंद कर रखी है और अब पानी भी बंद कर दिया है। एक और चीज साथियों ने बताई कि रावलाकोट शहर का इन्होंने पानी बंद किया हुआ 10 दिन से, बंद करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम भी बंद करेंगे। ये याद रखें कि हम बंद करेंगे, लेकिन पता नहीं तुम्हारा क्या क्या बंद करेंगे, बंद करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा क्या है, वादा है कि यहां से पीछे, जोर से बताइए, यहां से पीछे। पीओके में फौज के खिलाफ जो जंग छिड़ी है, मुनीर उससे पार नहीं पा सका, तो अब नैरेटिव का खेल खेलने लगा है। मुनीर के चमचे ये शोर मचा रहे हैं कि रावलाकोट में जो लाखों कश्मीरी जमा हुए हैं वो असल में कश्मीरी हैं ही नहीं। पीओके में आग लगी है, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब सड़कों पर हैं और पाकिस्तान से अपना हक मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कठपुतली रक्षा मंत्री और उसका आका जनरल मुनीर कश्मीरियों से उनकी पहचान भी छीन लेने पर उतर आया है। जाहिर है इन्हीं सब करतूतों के चलते अब पीओके से भी पाकिस्तान का पत्ता साफ होने की तैयारी है। शहबाज शरीफ के पार्टनर ये दहशत महसूस करने लगे हैं। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें? इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे, मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। आग तो ऐसी लगी है पीओके में कि पाकिस्तान की सारी निशानियां खाक करके ही बुझेगी। ख्वाजा आसिफ और मुनीर जैसे पाकिस्तानी नेता और जनरलों के लिए पीओके में यही आवाजें उठ रही हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं जला के आया हूँ कश्तियाँ, मुझे वापस की सलाम दे, मेरी जान वतन पे निसार हो, मुझे जिंदगी की दुआ दे, वही दुश्मनों की दहशतें, वही दोस्तों की लोरियां, मेरे हम वतन रहो जागते, कहीं फिर से कोई सुला न दे। पीओके विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरियों के लिए रिजर्व हैं। इन्हीं 12 सीटों के दम पर पीओके में फौज अपनी मर्जी की सरकार बनाती है। अब तक पीओके में इन 12 सीटों को खत्म करने की मांग हो रही थी, लेकिन अब पूरी की पूरी विधानसभा ही खत्म करने की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। पहले तो 12 नशिस्तें थी, अब ये 41 चोर भी हमें नहीं चाहिए, किसी सूरत का भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जगह नहीं छोड़नी। ईदगाह ग्राउंड, हमारी गैरत का तकाजा यह है कि ईदगाह ग्राउंड से या जीत के बाहर जाएंगे या हजारों की तादाद में लाशें देके अपनी कौम की गैरत और इज्जत और वकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे।
याद रखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या इज्जतदार बावकार जिंदगी है या सफेद कफन है। सो हम इज्जतदार जिंदगी हासिल करेंगे या कफन हासिल कर लेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कश्मीरी कौम के पास कोई ऑप्शन है? नारे कश्मीर, नारे कश्मीर। पीओके में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 4 नाम अहम हैं। ये हैं शौकत नवाज मीर, सरदार अमान खान, ख्वाजा मेहरान और उमर नजीर। इन चारों लीडर्स की कॉल पर ही लाखों लोग रावला कोट में 2 हफ्ते से डटे हुए हैं। बगावत को कुचलने के लिए मुनीर ने इन चारों को टारगेट कर लिया है। खबर आ रही है कि मुनीर ने इन चारों को कत्ल करने का ऑर्डर दे दिया है। कश्मीर से मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक पैगाम दिया है और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि 4 लोगों को तो हम नहीं छोड़ेंगे, जहां हमें मिलेंगे हम इनको मारेंगे। एक के ऊपर कातिलाना हमला पहले हुआ है, उसे मारने की कोशिश की गई लेकिन वो बच गया, उमर नज़ीर कश्मीरी। ये 4 लोगों के बहुत सख्त खिलाफ है एस्टेब्लिशमेंट और इनको कत्ल किया जा सकता है। मुझ तक ये बात आई है क्योंकि जो लोग मिले जाके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ एहलकारों को, उनसे उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा जी ये 4 बंदे तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको तो अब हम कुचल देंगे, मार देंगे, ये नहीं बचते, इनको तो एलिमिनेट करेंगे। तो वो जो 4 बंदे हैं उनमें ईमान कश्मीरी हैं, शौकत नवाज मीर हैं, उमर नज़ीर हैं और मेहरान ख्वाजा हैं। इन 4 लोगों की जान खतरे में है। अब कश्मीरियों को देखना है कि वो अपने इन बच्चों की हिफाजत कैसे करते हैं। बहरहाल कश्मीरी बड़ी तादाद में खड़े हैं। पाकिस्तान में जो भी शख्स फौज के खिलाफ आवाज उठाता है वो या तो मार दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है या जिंदगी भर के लिए जेल में ठूस दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं। बलोच एक्टिविस्ट महरंग बलोच को 2 दिन पहले ही उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लिहाजा मुनीर की साजिशों का अंदाजा पीओके में अपना हक मांग रहे लोगों को भी है। ये आसार नजर आ रहे हूं कि जिस तरह करबला के अंदर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, उन्हें मासरे में रख के उनको और उनके साथियों को शहीद किया गया।